बेखौफ दबंगों की ये दबंगई देखिए, गोलियों की तड़तड़ाहट सुनिए। ये किसी फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही है। इस खूनी संघर्ष की तस्वीरें दबंगों के बेखौफ इरादे और खत्म होते पुलिस के इकबाल को दर्शा रही है। ये पूरा मामला कानपुर देहात का है, जहां महज पानी के बताशे खाने को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हो गई और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मामला थाने तक जा पहुंचा, जिससे नाराज दूसरे पक्ष के लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। इन दो पक्षों में हुए विवाद में कुल 14 लोग घायल हो गए। गांव में तनाव की स्थिति देख पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। हम रास्ते से जा रहे हैं, झगड़ा जिससे हो रहा है उससे हो रहा है। इसके दुकान के साइड भी हम नहीं गए, दुकान की साइड भी नहीं गए। ये ऊपर से छत पर से गोली चला रहा है, रविकांत गुप्ता, इसने गोली चलाई जो हमारे पैर में लगी आके। वजह क्या रही, कुछ पता है? वजह क्या है, इनका गांव में झगड़ा है। हम बाहर ही रहने वाले हैं। हाँ। अच्छा, हम वहाँ रिश्तेदार हैं। अच्छा, आप राहगीर हैं अगर देखा जाए तो? हम वहाँ के रहने वाले नहीं हैं, अच्छा, रिश्तेदार हैं। बस विवाद में गोली आपको लग गई? हाँ, गोली लगी निकलने। जी, कोई दंगे की स्थिति हुई है रनिया में। फतेहपुर रोशनाई और आरा नगर, वहाँ पे दो गांव की लड़ाई हो गई आपस में। तो उसमें गोली वोली भी चली है और लाठी डंडे सब चले हैं। बहुत सारे लोगों के सर फटे हैं और एक के तो गोली लगी है, उसकी तो गोली हम लोगों ने पैरों से निकाली है। अच्छा, कितने क्रिटिकल होंगे? करीब 3 से 4 क्रिटिकल है पेशेंट। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से मारपीट, फायरिंग, पथराव किया जा रहा है। गांव के लोगों ने बताया कि दिन से शुरू हुआ विवाद देर शाम बढ़ गया। पुलिस पूरी घटना से अनजान रही। घटना को हमलावरों ने फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया। फायरिंग और पथराव के बाद गांव में दहशत का माहौल है। लड़ाई किसी और से हुई, मेरे घर में कहीं बंद कर लो, हम लोगों ने बंद किया। मेरी दुकान तोड़ दी, आगे लगा दी, भैया को मारने लगे, पत्थरबाजी कर ले तो मारेंगे नहीं? क्यों नहीं भैया, नहीं घर बंदूक उठाएंगे क्या? अब बंदूक उठाएंगे तो सब लोग बाहर चला गया है, तो बच्चों को गोली लग रही है, डंडे लग रहे हैं, खोपड़ी फट रही है, कोई बोलेगा नहीं? हम लोग ससुराल से आए हैं, कुछ हो जाएगा मेरे बच्चों को, कौन जिम्मेदार होगा? आप होंगे जिम्मेदार। हाँ, शिकायत 100 नंबर तुरंत कोई नहीं आया, तुरंत फोन किया, कोई नहीं आया। उसके बाद में आधा 1 घंटा बाद फिर पुलिस वाले आए, तो फिर उनके बाद में भैया को, पापा को मारा गया। गांव के लोगों की बात माने तो फतेहपुर रोशनाई निवासी सत्यम सिंह कार से बुधवार शाम कानपुर जा रहा था। राजेंद्र चौराहा पर गाड़ी खड़ी करके वो पानी लेने के लिए उतरा। उसी दौरान दोनों गांव के युवकों के बीच हुई कहासुनी के मामले को लेकर आर्य नगर के लोगों ने उसे मारपीट कर घायल कर दिया। मारपीट के मामले में सत्यम सिंह की मां नीलम की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट में पुलिस कार्रवाई करती तो शायद मामूली विवाद इतना बढ़ता नहीं। यही वजह रही कि गुरुवार सुबह सत्यम और दूसरे पक्ष के लोगों के बीच टकराव की स्थिति बन गई। शाम 5 बजे के करीब आर्यनगर प्रथम की महिला और कुछ लोग सड़क से निकल रहे फतेहपुर रोशनाई के लोगों को गाली गलौज करने लगी। इसी बीच पहुंचे सत्यम सिंह से फिर मारपीट कर दी गई। मारपीट की जानकारी पर फतेहपुर रोशनाई से काफी संख्या में लोग यहां पहुंच गए और टकराव शुरू हो गया। फिर क्या था, इस घटना में कई लोग घायल हो गए। सभी को आनन फानन में इलाज के लिए CHC लाया गया। आचार संहिता लगने के बावजूद बड़ी संख्या में असलहे आना अपने आप में बड़ी बात है। साथ ही पुलिस की कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इतनी भारी मात्रा में असलहे आरोपी के पास कैसे आए। राजेश पांडे, अपर पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात। फिलहाल मामला शांत है और पुलिस फायरिंग की घटना से जुड़े लोगों की धरपकड़ के लिए लगातार गश्त कर रही है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।